आजाद भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बने थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और आज जबकि उनकी 134वीं जयंती देश मना रहा है 14 अप्रैल को, तो इस अवसर पर हम जानेंगे बी.आर. अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ नहीं बहुत सारे अनसुलझे अनजाने रोचक तथ्य जो आपने कभी पहले नहीं जाने होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आप जान रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में आज जो कि पूरा संविधान था, अपने आप में संविधान की एक परिभाषा था, जिसे कि भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम मुख्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। अंबेडकर जी की जन्म तिथि है 16 अप्रैल 1891। अंबेडकर जी का जन्म स्थान है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे कि अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। अंबेडकर जी की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को लगभग 65 वर्ष की आयु में। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है बाबा साहेब अंबेडकर। नागरिकता कौन सी थी उनके पास? भारतीय थे, वो शुद्ध भारतीय। अंबेडकर जी के पिता रामजी मालोजी सकपाल, उनकी माता भीमाबाई और उनके बेटे में भीम। इनके बचपन का नाम था भीम। पत्नी रमाबाई अंबेडकर। विवाह हुआ 1906 में, लेकिन ज्यादा नहीं रह पाया, मृत्यु 1935 में हो गई। डॉक्टर सविता अंबेडकर विवाह 1948 में हुआ, उनकी मृत्यु हुई 2003 में, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ अभी। अंबेडकर जी के पुत्र हैं यशवंत भीमराव अंबेडकर और उनके पौत्र हैं प्रकाश अंबेडकर। दोस्तों, अब बात आती है अंबेडकर जी की शिक्षा के बारे में और डिग्रियों के बारे में। दोस्तों, मुंबई में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, विश्वविद्यालय बीए कोलंबिया से किया, एमए पीएचडी एलएलडी लंदन से किया, इसकी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी बीएससी ग्रेजुएट इन बैरिस्टर एट लॉ भी किया। उनको जो सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, वो कौन कौन से? बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, अपने समय से आगे रहने वाले पहले कोलंबियाई 2004, महानतम भारतीय 2012 में, इनसे उन्हें सम्मानित किया गया। इनकी राजनीतिक पार्टी भी थी, वो कौन सी थी? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा उनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। इसके अलावा यदि हम जाने महत्वपूर्ण तथ्य, तो दोस्तों इतने ज्यादा तथ्य हैं अनसुलझे अनजाने कि यदि हम लिखने बैठे तो शायद नहीं लिख पाए, लेकिन उनमें से कुछ आज आप जानेंगे। बी.आर. अंबेडकर जी अपनी माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थी। कितने भाई बहन थे? 14। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का असली उपनाम अंबा वाडेकर था, लेकिन उच्च शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उन्हें अंबेडकर उपनाम लिख दिया था, इसलिए वो आगे चलकर वही नाम हो गया। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ये शायद आपको पता नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय जिनकी मूर्ति लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। एकमात्र ऐसे भारतीय हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का, तो ये श्रेय डॉक्टर अंबेडकर साहब को ही जाता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था, लेकिन उसमें स्थान देना अशोक चक्र का वह तय किया था डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक जो है वो बी.आर. अंबेडकर ही है। बाद में बात आती है मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 50 के दशक में ही इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके
छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। उनकी दूरदर्शिता बेबाक थी, बड़ी ही अनोखी थी। उनको वो सारी चीजें पहले से पता थी कि क्या होने वाला है, उसके लिए पहले से तैयार थे। अब बात आती है उनके पुस्तकालय की। दोस्तों, बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट लाइब्रेरी था। कितनी? 50,000 बुक्स। बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के रूप में संचालित है। दोस्तों, इससे ज्यादा क्या सम्मान होगा एक भारतीय के बारे में, एक भारत के लिए। दोस्तों, कोलंबिया विश्वविद्यालय 2024 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी, जिनमें से पहला स्थान आया डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। उसके बाद आता है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर 64 विषयों में निपुण और पारंगत थे। बड़ा ही आश्चर्य है ना। उन्होंने हिंदी, पाली, संस्कृत, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर रखा। ऐसा वैसा नहीं, पारंगत थे उन्हें। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का करीब 21 साल तक तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद जो बात आती है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 माह में पूरी कर ली। इसके लिए उन्होंने रोजाना 21 घंटे पढ़ाई की। कितने? 21 आवर्स स्टडी इन ए डे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्व में सबसे बड़ा धर्मांतरण था। विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण आपके जीके में पूछा जा सकता, वो था भीमराव अंबेडकर के साथ 8,50,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करना। उसके बाद महंत वीर चंद्रमणि, एक महान बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बाबा साहेब को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। पूछा जा सकता है, सदी का आधुनिक बुद्ध कौन है? बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस नामक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया था। वहीं कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन वे अब तक सफल नहीं रहे हैं। क्या आश्चर्यजनक व्यक्ति था, क्या व्यक्तित्व था। दोस्तों, विश्व भर में सबसे अधिक गीत और पुस्तकें जिस नेता के नाम पर लिखी गई है वे है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। इसके अलावा गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो ने और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान है। बाबा साहब दुनिया के पहले एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। किसके लिए? पीने के पानी के लिए, कि स्वच्छ जल है वो नहीं मिल रहा है लोगों को। 1954 में नेपाल की काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। बहुत जीके के सवाल आते हैं दोस्तों। इस आज के वीडियो को आप देखना ना भूलें। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध, उनका धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ माना जाता है। देखिए, क्या वो व्यक्तित्व था, क्या वो पर्सनालिटी थी जिसने भारत का गौरव, सम्मान, नाम, ख्याति पूरे विश्व भर में प्रचलित कर। इसके बाद बात आती है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर, महात्मा फूले को अपना प्रशिक्षक, अपना गुरु माना था। बाबा साहब की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है। उनकी जयंती भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। एक ऐसा शख्स जिसकी जयंती पूरा विश्व मनाता है और सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। बाबा साहब पिछड़े वर्ग के वकील थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की सूची बनाई गई, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आता है। 10,000 सालों में से
जो व्यक्ति में लिस्ट बनाई उसमें चौथा नंबर एक भारतीय करो, ऐसा भारतीय होना जिसमें कि व्यक्तित्व जिसका अवर्णनीय था। दोस्तों, वर्तमान समय में चारों ओर चर्चा में चल रही नोटबंदी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान में कई सुझाव पहले ही दे दिए। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखाई देती है, आपने गौर किया होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो एक अच्छे चित्रकार थे, उन्होंने बुद्ध की, ध्यान से सुना, उन्होंने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। सबसे पहली पेंटिंग किसने बनाई ऐसी इस तरह की? बाबा साहब अम्बेडकर जी। बाबा साहब की पहली प्रतिमा 1950 में उनके जीवित रह के बनाई गई थी और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित की गई थी। अब बात आती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में 2011 के अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति की सूची में शीर्ष पर रहने वाले एकमात्र भारतीय है। न कोई गांधी जी है, न कोई सुभाष चंद्र बोस है, मात्र एक व्यक्ति, और वह है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। संविधान में उनका योगदान नहीं था, संविधान के जनक नहीं थे, वे आरबीआई के भी जनक माने जाते हैं क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार ही आरबीआई की स्थापना की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए साउथ बोरो आयोग के सामने वकालत करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर अंबेडकर ही थे। 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने कार्य अवधि को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे का किया गया था। डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने वेतनमान संशोधन, छुट्टी लाभ और महंगाई भत्ता डीए की स्थापना भी उन्होंने की थी। इसके अलावा अपनी 8 साल की पढ़ाई को 2 साल 13 दिन में पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिदिन 21 घंटे की पढ़ाई की थी। दोस्तों, इसके अलावा उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और संत कबीर के अनुयायी थे। उसके बाद हर साल भारत उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1952 और 1964 के चुनाव में भाग लिया उन्होंने, लेकिन कभी भी जीत हासिल करने में सफल नहीं हुए। बी आर अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों के लिए अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए, जिनमें खान मातृत्व लाभ अधिनियम प्रमुख है। उसके बाद यदि हम बात करें तो उनकी सामान्य जीवन की बात करें तो कुछ सवालात आप जानना चाहेंगे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, उनकी 2 पत्नियां थी, पहली रमाबाई अंबेडकर और दूसरी थी सावित्री अंबेडकर। राइट, पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर। दूसरा, क्या अंबेडकर के पास 32 डिग्रीज थी? जी हाँ, उनके पास 32 डिग्रियां थी और उनके अलावा उन्हें 9 भाषाओं का भी पूरा ज्ञान था। ऊपरी ज्ञान नहीं, पारंगत और विशेषज्ञ थे उन भाषाओं के, और आंतरिक ज्ञान था। भीमराव अंबेडकर के गुरु का नाम क्या था, जिनकी जयंती भी अभी हाल में गई है? महात्मा ज्योतिबा फूले। भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता था? दोस्तों, विदेश जाना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उनकी आर्थिक मदद की। डॉक्टर अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां थी। एक व्यक्ति के पास इतनी डिग्रियां, वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम। भीमराव अंबेडकर जी के माता पिता कौन थे? पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था, जिनके नाम पर उनका नाम भीम था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं और अंतिम संतान थे। बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई, ये जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यदि माने तो मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी के चलते 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म मऊ में, जिसे कि अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ। भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर जी की क्या भूमिका है? दोस्तों, यह जानना उतना ही जरूरी है जितना यह जानना है कि उनका असली नाम क्या है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
और भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले कानूनों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? मरणोपरांत 1990 में मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? उन्होंने हाशिए के समुदाय, मतलब जो पिछड़े वर्ग था, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इससे पहले 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। भारत में 14 अप्रैल का क्या महत्व है? यह डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महत्व का दिन है। दोस्तों, अंबेडकर जी का स्मारक कहां स्थित है? दोस्तों, चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जहां उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। पूना एक्ट का क्या महत्व है? दोस्तों, पूना एक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था 1932 में, जिसमें दलित समाज के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें प्रदान की जाए। और दोस्तों, ये था इस समय का जो सारा भीमराव जी अंबेडकर के बारे में। जाते जाते आपको ये बता दें कि उनका असली सरनेम जो था अंबावडेकर था, और हालांकि उनके स्कूल के एक शिक्षक महादेव अंबेडकर ने गलती से ही हो चाहे, लेकिन उन्होंने उनका नाम हाजिरी रजिस्ट्रेशन में अंबेडकर लिख दिया और तब से वो अंबेडकर के रूप में जाने लगे। और दोस्तों, एक चीज और बता दें आपको, श्रमिक कानून जो बदले गए उनका श्रेय 12 घंटे से 8 घंटे करना ये बाबा अंबेडकर को ही जाता है। इसके अलावा डबल डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय है। पहली डॉक्टरेट उन्हें विदेश से इकोनॉमिक्स में मिली, दूसरी दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। हिंदू कोड बिल के हकदार थे वो। उन्होंने कानून मंत्री, और यह जब पारित नहीं हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे हैं हमारे B.R. अम्बेडकर। पढ़ाई में इतने होनहार थे कि अकेले इकोनॉमिक्स में ही उन्होंने 29 कोर्स पूरे किए, बड़ी बात थी। इकोनॉमिक्स में 29 तरह के कोर्स पूरा करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। दोस्तों, अब भाषाओं और धर्मों का क्या ज्यादा ज्ञान था उनके? हाँ जी, बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन और गुजराती। लिखना नहीं, बोलना, लिखना और व्यवहार करना सभी में आता था। 21 वर्षों तक विश्व के प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राज्यों के विभाजन का जो है इन्होंने दिया। उसके बाद 2000 में जाकर बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बुद्ध की खुली आंखों की मूर्ति या तस्वीर बनाने का सबसे पहला श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूं, लेकिन मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। पहले उन्होंने मुस्लिम और बौद्ध धर्म दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे भीमराव जी अंबेडकर के बारे में कुछ अनसुलझे, अनजाने तथ्य, रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे ये तथ्य, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे कि आप क्या जानते हैं, क्या आपको ये सारे पता थे? यदि पता नहीं थे तो क्या आपने इसके बारे में महत्वपूर्ण जाना और क्या था ये? दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण जानकारियां जिसे कि आपने आज प्रकाशित चैनल के माध्यम से जाना। कल जाने एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को प्रकाशित चैनल के माध्यम से